अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राय गुलाम नबी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकी पेट्स व्लॉग। मुझे उम्मीद है आप तमाम भाई खैर खैरियत से होंगे और आपका शौक़ भी अल्लाह पाक के फजल करम से अच्छा चल रहा होगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो कलरी के ऊपर है, तो जिसको सफ़ेदा भी बोलते हैं। बेसिकली ये फंगल इन्फेक्शन होता है, यानी चेहरे के ऊपर, जिस तरह इंसानों के अंदर भी बाज़ औक़ात उंगलियों के बीच में, पाँव की उंगलियां या हाथों की उंगलियां होगी, उनके अंदर फंगस वगैरह पड़ जाती है, तो इनके अंदर भी ये एक फंगल इन्फेक्शन है। और अमूमी तौर पर इस मौसम के अंदर, क्योंकि मुर्गे वगैरह लड़ रहे होते हैं, तपने वगैरह चल रही होती हैं, तो इस मौसम के अंदर मुर्गों के अंदर ये बेसिकली पाया जाता है। मेरे इस मुर्गे को लगा हुआ था, ये एक बार लड़ा हुआ है इसी सीज़न के अंदर और जीता हुआ है। अभी दूसरी बारी के लिए ये तैयार हो रहा था, तो इसके ऊपर जो है ना फाउल पॉक्स, चीचक भी जिसको हम कह सकते हैं, उसका अटैक हुआ है। और जैसे ही उससे ठीक हुआ है तो साथ में इसको जो है ना वो कलरी वगैरह लग गई थी। अब तो माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर है, समझ लें कि तकरीबन ख़त्म ही है। ये आपको जो सफ़ेदी नज़र आ रही है, ये देखें चेहरे के ऊपर, ये बेसिकली समझ लें क्रीम जो मैं लगा रहा था, जो ट्रीटमेंट कर रहा था, ये उसकी वजह से है। बाकी मुर्गा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। अब तकरीबन समझ लें कि 80% जो है ना ये ठीक हो चुका है। ये अभी लगाते हुए मुझे तकरीबन तीसरा दिन है, सॉरी, परसों स्टार्ट की थी, तो ये तकरीबन 80% तक ठीक हो चुका है। अभी एक दिन या मज़ीद मैक्सिमम 2 दिन लगाएंगे, मुर्गा जो है ना मुकम्मल तौर पर इसे सियाजाब हो जाएगा। वैसे आपको काफ़ी सारी मैंने इसके ऊपर पहले भी यानी कि वीडियोज़ वगैरह लगाई हुई हैं और बेहतरीन मेडिसन बताई हैं। और हमेशा मेरी कोशिश होती है आपको ऐसी चीज़ें बताऊं जो कि 100% कारगर हो। डिफरेंट बताने का मकसद ये होता है क्योंकि जिस तरह कोई भी बीमारी हो, उसके अंदर जिस तरह उसके लगने के फैक्टर मुख्तलिफ होते हैं और इसी तरह उसके इलाज के फैक्टर भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कोई नज़ला हो, ज़ुकाम हो, बुखार हो, तो उसके लिए मुख्तलिफ मेडिसन होती हैं जो उसकी नौइयत, शिद्दत और जरासीमों के हिसाब से होती हैं। इनका भी यही होता है कि मुख्तलिफ मेडिसन हम इसलिए बताते हैं ताकि जो है ना आपको आसानी हो इलाज करते हुए और आपको बेसिकली पता हो कि आप जो है ना बेहतरीन तरीके से किस तरह इलाज कर सकते हैं। पहले बेसिकली कोशिश करें जो भी मुर्गा तपाएं, लड़ाएं, उसके फ़ौरन बाद उसका मुंह अच्छी तरह साफ़ करें और साफ़ कपड़े से साफ़ करें। अगर कोई कपड़ा ख़राब है, थोड़ा सा गंदा हुआ पड़ा है या पहले से कोई खून वगैरह लगा हुआ है, जिस तरह हमारे पास आमतौर पर शौकीन भाई करते हैं कि टाँकियाँ वगैरह वैसे पड़ी हुई होती हैं, पहले एक बार तपाया तो उसी की टाँकी अभी सूखी हुई पड़ी हुई है, उसके ऊपर पहले हालांकि खून वगैरह लगा हुआ था, तो उससे दोबारा मुंह साफ़ करें तो वो जरासीम जो है ना वो दोबारा लग जाते हैं, जिस वजह से ये बीमारियां जो है ना आप समझ लें कि पहले की निस्बत ज़्यादा स्ट्रांगली वो मुर्गों के ऊपर अटैक करती हैं, खुसूसी तौर पर जल्दी बीमारियाँ। तो आजकल क्योंकि मौसम भी चल रहा है, आगे मैं 1-2 दिन में दूसरी वीडियो भी लगाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको जो है ना, जिसको मुंह का जहरबाज भी कहते हैं, चीचक वगैरह, मुंह के ऊपर दाने वगैरह निकलना, उसकी बेसिक रीज़न के ऊपर भी बात करेंगे। तो इसके अंदर आपने इस तरह करना है कि मुर्गे का मुंह अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। कोशिश करें कि सफाई के दौरान मुर्गे के मुंह से दोबारा खून वगैरह ना निकले, क्योंकि जहाँ पर फंगल इन्फेक्शन होता है वहाँ से जल्द कच्ची हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि सॉफ्ट कपड़े के साथ, नरम कपड़े के साथ अच्छी तरह साफ़ कर लें, फंगस को अच्छी तरह से निकाल लें बाहर। उसके बाद क्लोट्राइमाजोल, ये मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, क्लोट्राइमाजोल के नाम से ट्यूब मिलेगी, ये फार्मूला मिलेगा, आप वो ले लें, वो इसका इस्तेमाल करें। दिन में 2 बार करें, सुबह भी लगा दें और शाम को भी लगा दें, तो इसलिए आपको दूसरे-तीसरे दिन से ही आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा, चाहे जितना भी पुरानी लगी हुई हो, जितना ज़्यादा लगी हुई हो। क्योंकि अगर ये ऐसी बीमारी अगर प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये फिर आगे बढ़ना शुरू हो जाती है, पूरे फेस के ऊपर आएगी, चेहरे के ऊपर सर के ऊपर आ जाती है, जहाँ पे लगेगी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं मुर्गों के और चेहरा कच्चा हो जाता है, मुर्गा तपाई के काबिल नहीं रहता, वैसे भी मुर्गा बदसूरत लगता है। और इसका दूसरा समझ ले लागू बीमारी है, यानी कि एक मुर्गे से दूसरे मुर्गे को लग जाती है ये, कि अगर इसके साथ जिस तरह अभी इसकी कंडीशन थी, मैं किसी और दूसरे मुर्गे को तपाता, इसकी चोंच जब उससे लगती, इसका चेहरा उससे मस करता, रगड़ता, तो अगले दिन जब उसको हम साफ़ सुथरा भी करते, चाहे जो भी करते, जैसे जैसे उसके ज़ख़म ठीक होना शुरू होते तो उसको भी ये कलरी वगैरह पड़ जाती है, यानी कि उसको उसके अंदर भी ये जरासीम जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन उसके अंदर भी आ जाता।
तो कोशिश करें जिस भी मुर्गे को लगी हो उसको तपाई वगैरह से बाहर रखें और प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। ये ज़्यादा कोई लंबा ट्रीटमेंट नहीं है, मैक्सिमम हफ्ते का ट्रीटमेंट है। हफ्ते के अंदर अगर आप सही तरीके से मुर्गे का इलाज कर रहे हैं तो हफ्ते के अंदर ही आपका मुर्गा बेहतरीन तरीके से सेट हो जाएगा और इस तरह वो हो जाएगा जिस तरह उसको कभी लगी ही ना हो, यानी कि अगर आप सही तरीके से प्रॉपर इलाज करें। और दूसरी आपको जो इस तरह इसके ऊपर मैंने दूसरा फार्मूला अप्लाई किया है वो आपको दिखा देता हूँ मैं। ये क्यूटस के नाम से करीम है मेरे पास। इसका फार्मूला भी आप दोस्तों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। टर्बाइनाफाइन हाइड्रोक्लोराइड इसका फार्मूला है, टर्बाइनाफाइन हाइड्रोक्लोराइड। ये मैं प्रॉपर इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। तो इससे माशाल्लाह से मुर्गे को मैं अभी आपको जैसे दिखाया, ये तकरीबन ये जो आपको लग रही है ये ख़त्म हो चुकी है इसके ऊपर। ये सिर्फ करीम की जो सफ़ेदी है वो बची हुई है। इसका चेहरा वगैरह मैं साफ़ करूँगा तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल फिट होगा, लेकिन फिर भी एहतियातन मैं 1-2 दिन इसको मज़ीद इस्तेमाल करूँगा। और आपको साथ में आपको एक कैप्सूल भी बता देता हूँ कि जो मेरी तरह कुछ आलसी दोस्त होते हैं, अगर वो प्रॉपर यानी कि इस तरह सफाई वगैरह रोज़ाना जो है ना वो मुर्ग को ना कर सकें, तो एक फंगोन के नाम से कैप्सूल मिलेगा आपको। मैं कोशिश करूँगा उसकी पिक्चर भी आप दोस्तों के साथ शेयर कर दो। वो 2 कैप्सूल मैक्सिमम ले लें। जितना भी पुरानी फंगस हो, जितना भी पुराने यानी कि सफ़ेदी हो और मुर्गे का चेहरा वगैरह ख़राब हो, आपने 1 कैप्सूल खिलाना है और तकरीबन 4-5 दिन का वक्फा करके दूसरा खिलाना है। पहले तो 1 कैप्सूल खिलाने से आपको दूसरे दिन से अगले दिन से फ़र्क नजर आएगा। आप जैसे चेहरे का मुर्गे का चेहरा साफ़ करेंगे, कपड़ा वगैरह मारेंगे तो मुर्गे का चेहरा साफ़ होना शुरू हो जाएगा और फंगल इन्फेक्शन ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। आपको दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात मुर्गों के अंदर काफ़ी यानी गहराई तक होता है, यानी कि उसने जड़ें पकड़ी हुई होती हैं, वो कुछ दिन के बाद दोबारा निकलना शुरू हो जाता है। तो आप जो है ना दूसरा कैप्सूल भी खिला देंगे तो इंशाल्लाह आपका मुर्गा बेहतरीन तरीके से इस बीमारी से जान छुड़ा कर जो है ना वो बाहर आ जाएगा और आपका मुर्गा फिट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको मुर्गा भी अच्छा लगा होगा। वैसे मैं प्रॉपर दिखा नहीं पाया मुर्गा, तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए वस्सलाम।